क्या आप जानते हो आपकी ज़िंदगी का 95% एक हिडन छुपी हुई स्क्रिप्ट कंट्रोल करती है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में लिखी हुई है। अगर मैं आपको दिखा दूं कि कैसे इस स्क्रिप्ट को रीसेट करके आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो, तो क्या आप ये वीडियो मिस करना चाहोगे? अब हम जानेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है, कैसे बनता है और बेसिकली ये है क्या है। मतलब बहुत हर कोई इसके बारे में बात करता है, सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये सारा का सारा का जो बेस है वो आपका सबकॉन्शियस है। इसको आप एक तरीके से ऐसे लीजिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ऑटो पायलट मोड है, जिस ऑटो पायलट में जो डेटा फीड हो गया है, आपका प्लेन, आपकी लाइफ का प्लेन उसी ऑलरेडी जो डेटा फीड हो गया है उसी के बेसिस पे चलेगा। 7 साल तक एक ह्यूमन बीइंग का 90% माइंड डेवलप हो जाता है। 7 या 8 साल तक। तो सोचिए कि जब आप 7 या 8 साल तक आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी डेवलप हो चुका होता है, जो भी चीज़ें आपके 7 साल तक यहाँ गई हैं, जो इमोशंस आपने फील कर रहे हैं, जो थॉट आपने सुने हैं, जो एक्शन आपने किए हैं, आपकी लाइफ उन्हीं इमोशन, एक्शन और थॉट्स के अराउंड घूमने वाली है। फिर चाहे आप कितनी मेहनत मार लो, अगर आपके दिमाग में जो थॉट गया है, आपके अंदर जो फीलिंग गई है, आपके अंदर जो एक्शन आपने जो किए हैं बचपन में, उसी के अराउंड आपकी लाइफ घूमेगी। बिकॉज आपके सबकॉन्शियस में वो फीड हो गया है वो डेटा। जब तक वो डेटा रहेगा वहाँ पर, आपके एक्शन वही आएगा। ये सेम एग्जैक्टली वैसा ही है कि अगर आप सैंडविच बनाने के लिए रॉ मटेरियल आलू चूज़ करते हो, ठीक है, तो सैंडविच आलू की ही आएगी, पनीर की नहीं आएगी। ठीक है, पनीर की सैंडविच खाने के लिए आपको पनीर का रॉ मटेरियल डालना पड़ेगा उसमें, चाहे आप, ठीक है। दिस इज द कोर ट्रुथ। दूसरी चीज़, आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ इमोशंस पकड़ता है, लॉजिक्स नहीं पकड़ता। दैट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। ठीक है, अब आप सोचिए, याद करिए कि आपको अपनी लाइफ में हमेशा लोगों की बातें याद रहती हैं कि इसने मुझे ऐसा कहा था, आज से 2 साल पहले तूने मुझे ऐसा कहा था, याद है? ये क्यों होता है? क्यों आप लॉजिक को भूल जाते हो, इमोशन को पकड़ के रखते हो? बिकॉज आप हर एक का सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही काम करता है। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स आर सेम, बस हम लोगों ने हवा फैला रखा है कि हम अलग अलग हैं। मोर ओवर हम लोग सेम है, बिकॉज सेम दिमाग हर किसी में है, सेम सबकॉन्शियस माइंड हर किसी में है, बस वो ट्रेन अलग अलग तरीके से हो रखा है। सिंपल। ठीक है, और ये लॉजिक्स नहीं पकड़ता, ये सिर्फ इमोशंस पकड़ता है। सबकॉन्शियस माइंड एक तरीके का ऑटो पायलट है, जिसमें जो डेटा फीड हो गया है, आंसर वैसा ही आना है। ओके, तो चलिए अब हम सबकॉन्शियस माइंड को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे जब हमारे माइंड में बचपन से कोई चीज़ें फीड कराई जाती हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, एक्ट करते हैं, उसका लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट क्या पड़ता है। केस है एक छोटी बच्ची का, उसकी एज है 6 साल, नाम है रिया। रिया को ड्राइंग का बहुत शौक है। वो स्कूल जाती है, एक दिन अपने आर्ट टीचर को सोचती है कि आज मैं अपनी कुछ नई ड्राइंग जो मैंने खुद बनाई है अपने क्रिएटिविटी यूज़ करके, वो मैं आज अपने ड्राइंग टीचर को दिखाऊंगी। तो रिया स्कूल जाती है, वो अपने कॉपी को बहुत ही डरे सहमे वे में अपने टीचर के पास ले जाती है। जब वो ले जा रही होती है, उसका मन बहुत धड़क रहा होता है, उसके हाथ काँप रहे होते हैं, बट उसके माइंड में कहीं ना कहीं बहुत एक्साइटमेंट होता है कि यस दिस, ये मेरी क्रिएटिविटी है, ये मैंने बनाया है, ये आज मैं सर को दिखाने वाली हूँ, सर मेरी बहुत तारीफ़ करने वाले हैं। जब वो दिखाती है अपने टीचर को, उसके जो टीचर हैं वो
ऐसा कहते हैं कि रिया, बेटा कुछ मज़ा नहीं आया। सो जब ये रिया सुनती है, उसी वक्त उसके माइंड में एक सीड सो हो जाता है। और सीड एक बिलीफ का होता है कि मैं एक एवरेज लड़की, मैं उतनी इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, उतनी फैबुलस नहीं हूँ जो और बच्चे, आई एम एन एवरेज गर्ल। और अगर मैं अपनी चीज़ें दिखाऊंगी, अपनी क्रिएटिविटी दिखाऊंगी, सो लोग मेरी तारीफ नहीं करेंगे, लोग कहेंगे कि क्या दिखा दिया है। उसका ये बिलीफ इतना स्ट्रांग हो गया कि जब वो बड़ी हुई, तो जब वो ऑफिस जाती थी, तो ऑफिस में भी वो अपनी कोई भी चीज़ किसी से शेयर नहीं कर पाती थी, अपने पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं कर पाती, ऑफिस में कोई चीज़ें शेयर नहीं कर पाती, अपने रिलेशनशिप में भी वो शेयर नहीं कर। वो कहीं ना कहीं सोचती थी कि यार ये मुझसे कहेगा कि, या मेरे ऑफिस के बॉस मुझसे कहेंगे कि क्या सोचता है, क्या सोच है, ये कितनी बकवास सोच है। सो दिस इज़ ए काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट, जो कि एक छोटा सा बिलीफ अगर गलत इम्प्लांट हो गया आपके माइंड में बचपन में, सो उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है लाइफ लॉन्ग। सो एज पर टू द साइंस, व्हाट इज सबकॉन्शियस? सबकॉन्शियस है क्या साइंस के परस्पेक्टिव से? तो साइंस कहती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऑटो पायलट है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम सब लोग गाड़ी चलाते हैं अपनी अपनी लाइफ में, चाहे हम स्कूटी चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, चाहे फोर व्हीलर चलाते हैं। अब आप सोचिए, आप अपने ऑफिस को या फिर आप अपने कॉलेज को एक सेम रूट से जाते हैं गाड़ी लेकर के, ठीक है। जब हम स्टार्टिंग में जाते हैं तो हम एवरी चीज़ देख देख के जाते हैं कि कहाँ पर से लाइक टर्न लेना है, कहाँ से बाइक या स्कूटी या कार की स्पीड को स्लो करना है, कहाँ पर खड्डे हैं, कहाँ पर रोड थोड़ी नैरो है। बट जैसे ही हम उसके आदी होने लगते हैं, कुछ टाइम के बाद जैसे ही हम उसके अडेप्ट कर लेते हैं उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वैसे ही हम लोग, हमारा माइंड कॉन्शियसली हट जाता है। वो जो हटने वाला रूल है, ठीक है, हटने के बाद जो माइंड काम करता है वो सबकॉन्शियस करता है। बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऑटोमेटिक पता लग जाता है कि किस कट से कितना टर्न काटना है, सो दैट हमारी गाड़ी मुड़ जाएगी। कहीं पर खड्डा आने वाला है, आपको ऑटोमेटिक पता लग जाता है, ठीक है। तो जैसे आप अपनी गाड़ी को रोड पे लेकर के जाते हैं, वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड भी एक इमोशनल रोड पे चलता है, ठीक है। उसका जो रास्ता है वो इमोशंस है, और वो इमोशंस जो पहले से स्टोर हैं आपके बचपने में से, उस इमोशनल रोड पे चलता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। बट द फैक्ट इज कि अगर आप इसका सिस्टम चेंज करना चाहो तो ये पॉसिबल है। आप नई रोड इमोशंस की बना सकते प्रैक्टिस के थ्रू। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें इम्पॉसिबल है। विद द हेल्प ऑफ करेक्ट प्रैक्टिस, करेक्ट गाइडेंस, आप नए इमोशंस की रोड बना सकते हो, ऐसे इमोशन जो आपके फेवर में है। अगर आपने वो इमोशन नल रोड बना ली, तो आप अपने सबकॉन्शियस को बेटर वे में ट्रेन कर पाएंगे। तो आज हमने समझा कि कैसे एक छुपी हुई सबकॉन्शियस माइंड की स्क्रिप्ट कैसे आपकी लाइफ के हर डिसीजन, चाहे वो डिसीजन छोटा हो या चाहे बड़ा, हर डिसीजन को साइलेंटली कंट्रोल करती है। लेकिन सिर्फ समझना काफ़ी नहीं होता। कल के वीडियो में मैं आपको एक इनर हीलिंग चाइल्ड एक्सरसाइज करवाऊंगा, एक गाइडेड जर्नी, जहां आप अपने यंगर सेल्फ से मिलोगे, उसे वो हीलिंग दोगे जो शायद उसने कभी रिसीव नहीं की। सोच के देखो, अगर आप अपने सबकॉन्शियस बिलीफ को हील कर पाओ तो आप अपने लाइफ का पूरा डायरेक्शन बदल सकते हो। कल हम ये सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने वाले। सो प्लीज डोंट मिस इट। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।